सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 का एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमारा पूछा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से पूछा है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फ्रॉम यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 and 2। फॉर एग्जाम्पल दिस बिलोंग्स टू इन एस बट दिस नॉट इन एस। मीन्स 7 डिजिट्स जो नंबर है उसका फर्स्ट जो डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये डिजिट अगर 0 हो गया तो वो 7 डिजिट नहीं होगा। ये समझाने के लिए दो एग्जाम्पल्स को हमको थ्रू दिखा गया। देन पूछा है देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स x इन s such that at least one the digits 0 and 1 appears exactly twice in s is equal to। मीन्स हमारा जो एस मीन्स हमारा जो एस जो सेट है वो क्या है? एक 7 डिजिट्स का नंबर का सेट है। तो वहाँ पे जो 7 डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 7 एक वो डिजिट्स का एक नंबर है। अब इसमें जो डिजिट है इसमें हर प्लेस के पास 3 ऑप्शन है, या फिर 0 या फिर 1 या फिर 2। क्वेश्चन में हमें जो बोला है मीन्स हमें वो इतना सच टाइप का हमें जो कितना एलिमेंट मिलेगा और वो भी कैसे हमें बोला है एटलीस्ट 1 द डिजिट्स 0 और 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। मीन्स हमें जो 1 है 1 अगर वो एग्जैक्टली ट्वाइस होना चाहिए, बाकी प्लेस में 1 वो नहीं हो सकता है, या फिर हमें एग्जैक्टली 2 जगह में 0 होना चाहिए, और या फिर अगर दोनों एक साथ हो गया तब भी चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है एटलीस्ट। मीन्स अगर ये जो 0 डिजिट है ये वो 0 डिजिट वो 7 डिजिट का अंदर एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए, या फिर जो 1 डिजिट से वो हमारा 7 डिजिट का अंदर एग्जैक्टली 2 बार आना चाहिए, या फिर अगर दोनों एक साथ हो गया तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट पूछा है। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है तो समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक सेट को डिफाइन कर रहा हूँ। ये क्या है? जब 0 जो हमारा है 0 जो हमारा वो डिजिट है 0 एग्जैक्टली ट्वाइस हमारा वो आएगा। मीन्स जो 7 डिजिट नंबर है उसमें से 0 एग्जैक्टली 2 बार आएगा। और बी एक सेट को मैं डिफाइन कर रहा हूं जहां पे 1 जो हमारा नंबर है वो हमारा आएगा एग्जैक्टली ट्वाइस हमारा पास आएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में बोला है जो एटलीस्ट ए या फिर बी, यही तो पूछा है। यहाँ पे पूछा है द एटलीस्ट 1 द डिजिट 0 और 1 अपीयर एग्जैक्टली ट्वाइस इन एस। तो सो इसका मतलब क्या है? हमें पूछा है एटलीस्ट ए और बी, दैट मींस ए यूनियन बी। अगर सिर्फ अगर वो ए होगा तब भी चलेगा, सिर्फ अगर बी होगा तब भी चलेगा। उसका हमें नंबर पूछा है, ना कि हमें यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? एन। अब इसका फॉर्मूला तो सबको पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है ए यूनियन बी का। तो अब हम क्या करते हैं, एक बाय एक सबका वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले हम फाइंड करेंगे एन ए। तो एन ए इसका मतलब क्या होता है? एन ए मतलब देखिए यहाँ पे टोटल हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एक डिजिट का नंबर है। तो एन ए मतलब क्या है? इस 7 वो डिजिट का अंदर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। हमें फाइंड करना है जब हमारा ये जो नंबर है 0 वो एग्जैक्टली 2 बार आएगा। इस टोटल 7 जो खाली प्लेसेस है इसमें से 0 सिर्फ 2 बार आएगा। अब इधर में जो फर्स्ट जो प्लेस है इसमें मैं 0 नहीं बिठा सकता हूं, क्योंकि इसमें अगर 0 बिठा दिया तो ये ओवरऑल नंबर 7 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो बाकी जो 6 प्लेसेस है यहाँ से लेकर बाकी जो 6 प्लेसेस है, इस 6 प्लेस के अंदर मैं किसी भी 2 जगह में 0 को बिठा सकता हूँ। तो टोटल यहाँ पे 6 प्लेसेस है। अब 6 प्लेसेस में से हमें 2 जगह को सिलेक्ट कर लीजिए और वही 2 जगह में इस 0 को भर दीजिए। तो टोटल 6 प्लेस में से अगर हमें 2 को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ एन ए का वैल्यू। एन ए का वैल्यू कितना होगा? तो टोटल 6 प्लेस में से हमें 2 को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स 6 सीट 2 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब उसी 2 जगह में मैंने 0 को भर दिया, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया, और बाकी वो कितना प्लेस खाली है? 1 प्लेस 2 3 4 5। बाकी जो 5 प्लेस खाली है इस 5 प्लेस में मैं 0 को नहीं बिठा सकता हूँ, क्योंकि हमें 0 एग्जैक्टली 2 ही बार आना चाहिए। तो बाकी जो खाली प्लेसेस है इसके अंदर में 1 या फिर 2 को बिठा सकता हूँ। तो इसके पास हमारा 2 चॉइसेस है, आइदर 1 या फिर 2।
इसके पास भी दो चॉइसेस है, आइदर 1 और 2, इसके पास भी दो चॉइसेस है 1 और 2, इसके पास भी दो चॉइसेस, इसके पास भी दो चॉइस, तो इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो चॉइस, इसके पास दो, इसके पास दो, इसके पास दो चॉइस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 2 पावर 5 टाइम हमारा आएगा। तो इसका तो कैसे तो ये समझ में आया ना, एन ए का मतलब टोटल 7 प्लेसेस है, फर्स्ट प्लेस में 0 नहीं बैठा सकता हूँ, 0 अगर बैठा दिया तो ये 7 डिजिट नंबर नहीं होगा। बाकी जो 6 प्लेसेस है, इस 6 वो जगह में हमें 0 को भरना है और वो भी 2 बार। तो 6 जो प्लेस में से जो किसी भी 2 जगह को सिलेक्ट कर लीजिए, 6C2, और उसमें से इस 0 को बिठा दीजिए। तब जब मैंने वो 0 को किसी भी मैंने 2 जगह बिठा दिया, तो बाकी खाली ऑप्शन वो कितना है, खाली डब्बा है हमारा 5, और उस 5 डब्बे के अंदर 0 को मैं और नहीं बिठा सकता हूँ, क्योंकि 0 हमें एक्जैक्टली 2 बार चाहिए। तो बाकी जो 5 खाली डब्बा है उसमें से हमें भरना है 1 और 2 को। तो हर एक डब्बा के पास 2 चॉइसेस है, आइदर 1 या फिर 2। तो टोटल 2 2 2 करके ऐसे करके 5 डब्बा है, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 5 टाइम आएगा, इसलिए 2 पावर 5। तो ये हो जाएगा हमारा एन ए का आंसर। अब मैं फाइंड कर रहा हूं एन बी कितना होगा, बी के पास कितना ऐसे नंबर होगा। अब फ्रेंड्स देखिए, अब मैं फाइंड कर रहा हूं एन ऑफ बी कितना होगा, एन ऑफ बी कितना है। अगेन देखिए 7 डब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास 7 डब्बा है। हमें इस 7 डब्बा में से हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए एक्जैक्टली 2 बार। तो फर्स्ट प्लेस में 1 में ओबियसली बिठा सकता हूं, वो 7 डिजिट नंबर फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे टोटल 7 डब्बा है, हमें 1 को भरना है 2 बार। तो इस 7 डब्बा में से 2 डब्बा को सिलेक्ट कर लीजिए, तो 7 में से 2 को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स 7C2, और 2 जो जगह मैंने सिलेक्ट किया उसी 2 जगह में 1 को बिठा दीजिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 1 को बिठा दिया, और बाकी जो प्लेसेस खाली है, तो इसमें 1 2 3 4 5 प्लेसेस खाली है। अब 5 प्लेस के अंदर मैं 1 को नहीं बिठा सकता हूँ, क्योंकि हमें 1 एक्जैक्टली 2 ही बार चाहिए। तो बाकी प्लेस में हमें बैठाना है आइदर 0 या फिर 2 को। तो इसके पास 2 चॉइस, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2, इसके पास 2 चॉइस। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेसेस आ गया, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे हो गया 2 पावर 5। लेकिन इसमें एक टेस्ट तो ऐसा भी हो सकता है ना, सपोज मैंने 1 को इसी 2 डब्बा को मैंने सिलेक्ट किया, भर दिया, लेकिन ये जो फर्स्ट प्लेस है इसके पास 2 चॉइसेस है, या फिर 0 या फिर 2। लेकिन फर्स्ट प्लेस में जब मैंने इसको बिठा दिया 0, तब तो ये 7 डिजिट नंबर नहीं होगा। तो हमें उस केस को माइनस करना पड़ेगा, ताकि हमने इसके अंदर फर्स्ट वाला पेज अगर जब मैंने 0 बिठा दिया वो भी हमने इसके अंदर काउंट कर लिया। तो जब हमारा फास्ट में तो मतलब जब हमारा फास्ट में आएगा 0, तो उस केस को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब फास्ट में अगर आ गया है 0, तो उस केस में क्या होगा, तो फास्ट में हमारा एग्जैक्ट आ गया 0। अब बाकी जो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डब्बा है, इस 6 डब्बा में से हमें वो 2 तो 1 तो हमें तो बिठाना ही है, हमें क्या है 1 एक्जैक्टली 2 बार बिठाना है। तो टोटल 6 डब्बा में से हमें 2 डब्बा को सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी यहाँ पे तो 6 डब्बा है, क्योंकि फर्स्ट प्लेस में 0 एकदम फिक्स्ड है, मतलब ये ठीक है ना। और बाकी किसी भी 2 जगह को सिलेक्ट कर लीजिए और वहां पे हमारा जो 1 को बिठा दीजिए। तो सपोज मैंने ये डब्बा में 1 को बिठा दिया, ठीक है, ताकि हमें 1 चाहिए एक्जैक्टली वो ट्वाइस। बाकी जो 4 प्लेसेस है इसके जगह में 1 को मैं नहीं बिठा सकता हूं, क्योंकि 1 हमें चाहिए एक्जैक्टली ट्वाइस। बाकी जो 4 प्लेसेस है इसके अंदर में 0 या फिर 2, तो इसके पास 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस 2 चॉइसेस। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 पावर 4। सो इंटू 2 पावर 4। समझ में आ गया। ये एक्चुअली केस हुआ टोटल केस, और इसमें से मैंने सब्सट्रैक्ट किया जब हमारा फर्स्ट प्लेस में आएगा 0, तब इसको मैंने सब्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो एन बी हमारा निकल के आ गया। अब हमें फाइंड करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको देखिए, हमें फाइंड करना है क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमें फाइंड करना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए अगेन 7 डब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7 डब्बा है। हमें चाहिए क्या, ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स हमें इंटरसेक्शन मीन्स एंड, हमें ए भी चाहिए साथ साथ में बी भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हमें अगर वो ए भी चाहिए तो हमें 2 जगह में वो 2 0 चाहिए और 2 1 चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पे 2 1 बिठा दिया और 2 0 आ गया। बाकी जो 3 प्लेसेस है इसके अंदर हमें 2 को ही बिठाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्जैक्टली 2 तो एक्जैक्टली 2 बिठा दिया, एक्जैक्टली 1 बिठा दिया। तो बाकी इन 3 प्लेस में मैं 0 को भी मैं नहीं बिठा सकता हूँ, क्योंकि 0 सिर्फ एक्जैक्टली 2 ही बार आएगा। बाकी जो 3 डब्बा खाली है इसके अंदर मैं 1 को भी नहीं बिठा सकता हूँ, क्योंकि 1 भी हमारा एक्जैक्टली ट्वाइस ही चाहिए।
तो बाकी 3 प्लेस में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ हमें 2 को ही बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल 7 डब्बा है और हमें ऐसे नंबर को अरेंज करना है। तो हमें यहाँ पे टोटल 7 डब्बा है और यहाँ पे इतना नंबर को अरेंज करना है। तो इतना करने का तरीका क्या है, 7 डब्बा है, दैट मीन 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे 1 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। 0 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, फैक्टोरियल 2। और 2 कितना बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। तो ये हो गया हमारा A इंटरसेक्शन B। लेकिन इसमें भी तो एक डाउट है, जब हमारा फर्स्ट प्लेस में अगर मैंने बिठा दिया 0, सपोज यहाँ पे मैंने 0 बिठा दिया और यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे 1 आ गया, तो यहाँ पे 2 1 और 2 0 आ गया। तो जब हमारा फर्स्ट प्लेस में आएगा 0, तो उस केस में ये नंबर तो 7 डिजिट नंबर नहीं होगा, तो उसको हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसको सब्सट्रैक्ट करना होगा। कैसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, जब हमारा फर्स्ट प्लेस में आ गया 0, तो इसका कोई रोल नहीं है, मतलब ये हमारा पूरा गायब हो चुका है। फर्स्ट प्लेस में हमें एक्जैक्टली 0 ही चाहिए। तो बाकी जो 6 प्लेसेस है, 6 प्लेस को हमें भरना है। तो 6 प्लेस में ऑलरेडी ये पॉइंट भरा हुआ है, तो 6 जगह में इस 6 प्लेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है। तो इसका करने का तरीका क्या है, 6 प्लेस है मीन्स फैक्टोरियल 6, और यहाँ पे वो 0 एक ही बार आ रहा है मीन्स फैक्टोरियल 1। 1 कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है मीन्स फैक्टोरियल 2, और 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टोरियल 3। ठीक है, आप सारा वैल्यू आ गया, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए 1 बाय 1। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ यहाँ का हिस्सा, हमें सिर्फ फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब एक एक करके फाइंड कर लीजिए। पहले फाइंड कर रहा हूँ 6c2 × 2 पावर 5, तो 6c2 × 2 पावर 5 दैट मीन्स फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 × 2 पावर 5 मीन्स 32 ना। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 5 6 2 32, यहाँ पे आ जाएगा 16 × 5 80, 80 × 4 मीन्स 480, 480 आ गया ना। 80 × 6 480। अब अगेन इसका वैल्यू फाइंड कर लीजिए। एन बी का जो वैल्यू है, सारा वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इसमें बिठा दीजिए। एन बी का वैल्यू क्या है, 7c2 × 2 पावर 5। तो कहाँ कैलकुलेशन करूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 7c2, देखिए इसको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो 2 पावर 4 को कॉमन ले लीजिए पूरा इक्वेशन में। 2 पावर 4 को कॉमन ले लीजिए। 7c2 का मतलब है हमारा फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 माइनस, और यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा एक 2 आएगा क्योंकि हमने 2 पावर 4 को कॉमन लिया, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6c2 माइनस फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4। इसको फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए। 2 पावर 4, यहाँ पे हमारा 6 × 7 बाई 2 इंटू अगेन 2 माइनस यहाँ पे हमारा 5 × 6 डिवाइडेड बाई 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे 2 पावर 4 मीन्स 16, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, 42 माइनस यहाँ पे 3 मीन्स 15 आ गया। दैट मीन्स 16 × 42 माइनस 15 कितना हुआ, 27 × 16। सो 27 × 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16172 2 432। तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 432। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से फ्रेंड्स, इसका वैल्यू भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसको मैं मिटा रहा हूं। यहाँ पे क्या है, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से कट गया, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय में 2 × 2 फैक्टोरियल 4, और यहाँ पे कट गया तो मीन्स 4 5 6, और यहाँ पे आ गया 2, तो 4 4 कट गया, यहाँ पे 2 2 कट गया, तो 5 × 6 5 × 6 दोनों में से है, तो 30 कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 7 माइनस 2 दैट मीन्स 30 × 5 दैट मीन्स 150 मीन्स 150। तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 150। अब सारा वैल्यू इसमें बिठा दीजिए और आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, इसका वैल्यू आया है हमारा 480 प्लस एन बी का वैल्यू आया है 432 माइनस यहाँ पे आया है 152। अब इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2 912 में से 150 गया, तो 912 में से 150 गया तो कितना आएगा 2 6 7, दैट मीन्स 762 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स 762 इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका लेवल जो था जो मॉडरेट टू हार्ड था, ताकि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। घर रूम में बैठ के जो कोई सा भी स्टूडेंट या फिर कोई सा भी टीचर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना लेवल का थिंकिंग करके इसको सब्सट्रैक्ट करना ये कोई आसान बात नहीं है। ये जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आया है उनको ही पता है, ठीक है। तो इसको मैं रखूंगा जो मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में। और इस क्वेश्चन में अगर कुछ नया इंफॉर्मेशन सुनने को लिए मिल रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट भी ये कर सकते हो अगर अच्छा लगे तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।